बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पिरेशन एकेडमी। तो आज हम जो टॉपिक देंगे उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी जनरल सी डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ। अ सेट ऑफ communication elements connected by communication links। ये इसकी जनरल सी डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। सो यहाँ पे देखेंगे कि what are communication elements and what are communication links? Communication elements, it may be a computer, it may be a printer, or it may be a router, switches, कोई भी डिवाइस हो सकती है मेरे पास। और communication links are a path, कोई भी मेरे पास पाथ होगा जो उनको कनेक्ट करवाएगा। इट मे बी अ फिजिकल और इट मे बी जैसे कर लें कि हमारे पास जैसे वायरलेस होता है। तो कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हमारे पास होंगे कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन और इनमें भी राउटर। और कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे पास कोई ना कोई पाथ होगा जिससे अपने कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, राउटर और कोई भी हमारे पास एक डिवाइस हो सकती है। और कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे पास ये पाथ हो सकता है। इस पाथ में हमारे पास जो केबल्स आती हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड पेयर, और ये तो हमारी है कि फिजिक्स जिस तरह कर लें कि केबल्स की फॉर्म में। ये वायरलेस आ सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जिस तरह ये रेडियो वेव्स और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स इसकी डेफिनेशन देखी। अब इसमें देखेंगे कि इनकी एक डायग्राम से चले मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये हमारे पास कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं। और इनमें जो कम्युनिकेशन लिंक होगा जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करवा रहे हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। और ये हमारे पास जो कम्युनिकेशन लिंक्स हो गए जो एक दूसरे को कनेक्ट करवा रहे हैं। तो इसको मिला के हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास होगा नेटवर्क। आई होप आपको बेसिक्स इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि जो कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं उनको हम किसी ना कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू मिलाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा नेटवर्क। तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि इनको अरेंजमेंट, नेटवर्क की अरेंजमेंट किस तरह होगी। हमारे पास टपोलॉजीज़ होती हैं। जो टपोलॉजीज़ कहने के एक स्ट्रक्चर होता है कि नेटवर्क को अरेंजमेंट किस तरह करते हैं। तो जो नेटवर्क की अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं टपोलॉजीज़। टपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क की अरेंजमेंट होती है कि वो किस तरह कनेक्टेड है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो हमारे पास टपोलॉजीज में आता है। इसमें बेसिक ये जो टपोलॉजी है हमारे पास बस टपोलॉजी, मैश टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी और रिंग टपोलॉजी, उसके बाद हाइब्रिड टपोलॉजीज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। यस, ये तो ओवरव्यू था। ये हमारे पास जो इनकी अरेंजमेंट होगी
ये हमारे पास होगी टपोलॉजी में। अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो देखते हैं। A computer network is a system। कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम है in which multiple devices कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं इसलिए कि जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो उसकी बेसिक ये जनरल इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन। जैसे भी कि कर लेंगे हमारे पास डिवाइस ये हमारे पास डिवाइसेस हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 और डिवाइस 4। ये आपस में कनेक्टेड है और ये जो डिवाइस 1 है ये इन तीनों के साथ कनेक्टेड है। कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते इसलिए कि जो है एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर सकें। तो उसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम इन विच मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन। जैसे आईओ फिगर से पता चल गया होगा कि हमारे पास ये 4 डिवाइसेज हैं जिसमें आपस में कनेक्टेड है और ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। अब देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद कह लें कि कम्युनिकेशन। नेटवर्क के बेनिफिट्स हमारे पास यूजेस यही हैं बेसिक्स के, वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन विद पीपल्स। अब फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास 3 या 4 डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। तो अगर मुझे डिवाइस 3 से या डिवाइस 4 से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर मैं इन सब से कनेक्टेड होंगे तो मेरे लिए ईजी होगा कि उनसे मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। अब फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर डिवाइस किसी जगह पड़ी है, दूसरी किसी जगह पड़ी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे अगर कोई नेटवर्क नहीं होगा तो कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो सकती। सो ये बेसिक्स थी इसके बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आगे इंशाल्लाह फर्दर टॉपिक्स में ये हम पढ़ेंगे कि जो टोपोलॉजीज़ हैं जैसे कि मैंने वो बताया, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और फर्दर इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।